go with that 43 you had. I didn't hear any, but I had just reflecting it. You go with that 43 you had. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सपने के रहस्यों को जानेंगे। आखिर हम सपने क्यों देखते हैं? बहुत सारे लोग बहुत से डरावने अनहोनी वाले सपने देखते हैं और घबरा जाते हैं। तो क्या ये सपने हमें किसी चीज की ओर इशारा करते हैं? हम इन सारी चीजों को साइंटिफिक और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से आज जान लेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, रात को जब हम सोते हैं तो हम सब लोग सपने देखते हैं। ये सपने अच्छे बुरे होते हैं। दोस्तों, सपने हमारी लाइफ के सबसे रहस्यमयी चीज़ों में से एक हैं। सपने हमें रात को कभी कभी बहुत ही ज़्यादा डरा देते हैं, लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। या फिर अगर सपने हमें याद भी रहते हैं और उसे अपने रैशनल ब्रेन से समझते हैं तो पता चलता है कि मैं खाली फालतू की बात से डर रहा था। जो सपने आपको रात में डरा देते हैं, रियल में आप उनसे डर सकते हो। कभी कभी ये इम्पॉसिबल हो जाता है और कुछ लोग सच में डरावने सपने देखते हैं तो उनसे डर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त आपके पूरे ब्रेन का हाफ ऑफ द ब्रेन भी सो जाता है। जैसे आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क और ऑर्बिटल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का ये भाग शट डाउन होता है। लेकिन एमिगडाला, जो आपके ब्रेन में इमोशनल प्रोसेसेस को ड्राइव करता है, वो तब भी एक्टिव रहता है। और इमोशन की वजह से हमें फियर और हैप्पीनेस महसूस होते हैं। लेकिन आपके सेरेब्रम के शट डाउन होने की वजह से, यानी रैशनल ब्रेन के सोने की वजह से, आप नॉर्मल ड्रीम में भी सपने में ज्यादा सीरियस हो जाते हो। दोस्तों, आपका अनकॉन्शियस माइंड जब आप सो जाते हो तो आपके माइंड में चल रही बातों को महीनों या करंट की किसी चीज को जो इम्पोर्टेंट है उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में रखता है। किस चीज को अनकॉन्शियस में रखना है, किस चीज को सबकॉन्शियस में रखना है, इसकी प्रोसेसिंग करता है। इसकी वजह से अगर आप किसी चीज से इन्फ्लुएंस्ड हो, कोई चीज आपके दिमाग में पिछले कुछ दिनों में काम आई है, तो वो सब कुछ आपके माइंड में छटता बिनता रहता है और वो सारी चीजें आपके सपने के रूप में विजुलाइज होती हैं। और क्योंकि वो दिमाग जो दो चीजों में फर्क बता दे, वो रैशनल ब्रेन शट डाउन रहता है, तो आप यूं ही इमोशनली सपनों में परेशान होते हो, कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर पाते हो। इसीलिए आप सपने में पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपके कॉन्शियस माइंड का काम है। ड्रीम्स आपके बिहेवियरल एक्टिविटी से भी इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मेन वर्सेस वुमेन, नॉर्मल वर्सेस स्ट्रगलर, सारी अलग अलग कैटेगरी में लोगों के बिहेवियर अलग अलग होने की वजह से उनकी सिचुएशंस भी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसकी वजह से ये सपने भी डिफरेंट देखते हैं। इसमें 50% लोग नेगेटिव सपने देखते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्ट्रगलफुल लाइफ ही जी रहे हैं, जिसकी वजह से वो डर, वो सपने उनकी माइंड में ज़्यादातर काउंट होते रहते हैं और वो डरावने, एंग्सियस बेस्ड, अनहोनी बेस्ड सपने देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग अपने सपनों में कई डिफरेंट चीजें के दिखने पर उसे स्टोरी की शक्ल देते हैं। जैसे सांप का दिखना, पानी में डूबना, किसी को धोखा देना, एक ही सपना बार बार देखना और खो जाना, एटसेट्रा। इन सारी ड्रीम्स की कैटेगरी में कभी कभी आप एक रियल प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या आपने कोई गलती की है तो आपका माइंड सांप जैसी चीजों से कनेक्ट करके आपको सपना दिखाता है। लेकिन पानी में डूबना, जैसे आप किसी काम में फंसे हुए हो और वो काम हो ही नहीं पा रहा है, या आप बहुत परेशान हो, ऐसी चीजें आपके साथ होती हैं। किसी भी सपने का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि वो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स को किसी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है। या फिर आप ये कह सकते हो कि क्योंकि आप उन चीज़ों से रोज जूझ रहे हो, आपके इमोशंस में बुरी तरह से बैठ गई है, इसकी वजह से वो सारी चीज़ें आपके सपनों में भी आती हैं। जो मैंने आपको पहले ही कहा था, ये आपका एमिगडाला, आपका इमोशनल माइंड, जो चीज़ें अनकॉन्शियस हैं या आपके ध्यान में नहीं हैं, आप उस पर गौर नहीं करना चाहते हो, उन्हें प्रोसेस करता है और ज़रूरी चीज़ों को इस तरह के इमोशनल कंपैरिजन से विजुलाइज करवाता है। ऐसे विजुलाइजेशन में जो आप ड्रीम्स देखते हो वो रैंडमली नहीं आता है, क्योंकि आप उसे कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से एक्सपीरियंस कर चुके हो, इसलिए आता है। सपने आपकी बॉडी के एक्सपीरियंस, दिमाग के इंस्ट्रक्शंस से रेगुलेट होते हैं। लेकिन कुछ एक्सप्लेनर्स कहते हैं कि सपने में लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और इसकी वजह से उनका माइंड ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, वो खुली आंखों से सपने बुनना होता है, सो जाने के बाद के सपने नहीं हैं। अलग अलग चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में विजुलाइज करोगे जाग कर, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। कोई ड्रीमिंग नहीं है, जस्ट माइंड एक्सपेरिमेंट है जो लोग जग कर करते हैं। तो ड्रीमिंग के बारे में पूरे वर्क प्रोसेस को जानने के लिए, कैसे ड्रीमिंग आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, अगर इसे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही।
अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।